हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। अभी तक हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं। एक सिलेबस के ऊपर, साइकोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को हमने पूरा डिस्कस किया था, और एक वीडियो आ चुकी है हमारी जिसमें हमने पीवाईक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उस पीवाईक्यू सीरीज़ की ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस किया था, और इस वाली वीडियो में हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी वाली यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर 1 का पार्ट है। पेपर 1 में सिलेबस में अब मैं चाहूँगा कि आप पहले सिलेबस की वीडियो देख लें जिससे आपको क्लैरिटी मिले। बाकी ये पेपर 1 में हम सेकंड यूनिट पे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे हमने 2013 टू 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, साइटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स। 10 नंबर में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है। तो जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे, तो हम आईवी, डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। इसमें हम फैक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे, टू वे अनोवा पढ़ेंगे, तो उसमें वेरिएबल्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन हम देखें अगर, हाउ इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च, ध्यान रखना यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायरेक्टली सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये 10 मार्क्स का है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन हाउ अ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, ये डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट मेथड हम देखेंगे ये होता क्या है, इज यूज टू ओवरकम एक्सपेरिमेंटर बायस एंड पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। ठीक है, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देख लेंगे। बाकी ये जो पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स है, इसमें पार्टिसिपेंट फेवरेबली आंसर करता है टुवर्ड्स, जहाँ पे भी मतलब एग्जामिनर मोर फोकस्ड होता है, जो पॉजिटिव साइड होती है वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होता है वो फेवरेबली काम करना उस तरफ शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को भी हम डीप में देखेंगे। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड प्रोसीजर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग साउंडनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। 10 मार्क्स के अंदर है, 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम डीप में देखेंगे। ठीक है, और सिंगल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड दोनों देखेंगे हम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं मैं क्या, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड लेबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन एज मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कैन दे बी रिकनसाइल्ड, डिस्कस। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को और लेबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन को। ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में आता है, हमें पता है ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में आता है, और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का ही पार्ट है, पर ये लेबोरेटरी बेस्ड है। इनको भी डिस्कस करेंगे हम काफ़ी डीप में। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको देख के डरना नहीं है। बाकी आगे जब हम इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हमें इनकी डेप्थ के बारे में पता चलेगा। अभी यहाँ से सिर्फ हमें थीम स्केच करनी है कि यूपीएससी किन थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे वाला क्वेश्चन है, हाउ डू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डिफर। तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस हमें वैसे भी पता होना चाहिए अगर हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये हम देखेंगे भी, डिस्कस करेंगे, काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे इसको भी। एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब नॉलेज की प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये जब हम ये बेसिक और अप्लाइड रिसर्च पढ़ेंगे तो उसी में हम देख लेंगे वाला पार्ट भी। 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2021 में। ठीक है,
ये एक क्वेश्चन वाला देखेंगे अभी, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक रिसर्च, डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है दोनों वर्ड्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2029 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। अगेन ये डायरेक्टली सिलेबस में से पूछ रहा है यूपीएससी। इवेल्युएट द एप्लीकेशंस ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। 20 मार्क्स 2019 में पूछा गया है। अगर आपने मेरी सिलेबस वाली वीडियो देखी हो तो सिलेबस वाली वीडियो में मैंने ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटल को थोड़ा सा डिस्कस भी किया है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू यूज फोकस ग्रुप डिस्कशंस टू प्रमोट द यूज ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस जैसे पंचायत वगैरह वाले एरिया होते हैं, टू प्रमोट द यूज ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन जब हम देखेंगे तो उसका हम यूज केस भी देख लेंगे। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है ये 2017 के अंदर। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थीम रिकॉग्नाइज करना, थीम रिकॉग्नाइज करना। बाकी जब हम कंटेंट पढ़ें तो हम कंटेंट बिल्कुल टू दी कंटेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, जिससे हम हमारे आंसर लिखने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी कैन बी एड्रेस्ड मोर एडिक्वेटली बाय अडॉप्टिंग क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है ना, ये पोस्ट फैक्टो डिजाइन है। ठीक है, पोस्ट फैक्टो डिजाइन भी हो सकता है ये, इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये जब हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को और डीप में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत क्लियरिटी के साथ आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब हम नोट्स डिस्कस करेंगे। ये 2015 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज बिलीव्ड that non-experimental designs are more relevant for explaining the emerging issues like social evils that are seen prominently in India. Discuss। 2015 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, अगेन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसको भी हम काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव है कि हम PYQs देख लें। डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट ऑफ observation and bring its implications of the dimensions of participation in psychological research। 2013 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। तो इसमें मेन चीज क्या है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उसकी implications डायमेंशन की पार्टिसिपेंट इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ब्रिंग इट्स implication ऑफ द डायमेंशंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि दिख रहा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी मेट बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स फॉर ऑफरिंग एक्यूरेट यूजफुल मेजर्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में पूछ रहा है और साइकोलॉजिकल टूल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कोरिलेशनल, सब कुछ देखेंगे हम। ये 2013 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। ये अगेन एक और 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट इज एथनोसेंट्रिसिज्म, हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये 2013 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इनको भी हम टैकल करने की अप्रोच देखेंगे। एथनोसेंट्रिसिज्म के ऊपर भी अभी तो ये PYQ आ चुका है, तो इसको हम डायरेक्ट इसका आंसर डिस्कस करेंगे जब हम नोट्स डिस्कस करेंगे। बाकी हम अप्रोच भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के बाहर से आते हैं उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम रिसर्च मेथड के PYQs को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने यूपीएससी सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया था पेपर 1 पेपर 2 का, आपने वाली वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो इसे देख लेना प्लीज़। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप चैनल का भी QR कोड हमने प्रोवाइड किया है, आप व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
ठीक है। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, पेपर 1 का भी पीडीएफ मिल जाएगा, पेपर 2 का भी मिल जाएगा। और आप अभी पढ़ रहे थे यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ में, हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी साइकोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म फॉर यूपी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो